एक राजा को कैसे हुआ एक विधवा औरत से प्यार। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक साधारण लेकिन सुखी दंपति, एक किसान और उसकी पत्नी, एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनका जीवन सादा था लेकिन एक दूसरे के लिए अपार प्रेम से भरा हुआ। हर सुबह वह स्त्री जंगल के तालाब पर स्नान करने जाया करती थी। कमल के फूलों से भरे उस शांत और निर्मल जल में जब वह प्रवेश करती तो ऐसा लगता मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके लंबे घने बाल पानी में लहराते थे जैसे अंधेरे में बहती काली नदी। उसके माथे पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमकती और जब वह आंखें बंद कर जल अपने सिर पर डालती तो जैसे समय ठहर जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके पति पर शेर ने हमला कर दिया और वह इस संसार से विदा हो गया। वह स्त्री विधवा बन गई लेकिन अपने पति की यादों के साथ उस कुटिया में रहने लगी। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार पर निकला। भटकते भटकते वह उस तालाब के पास आ पहुंचा जहां वह स्त्री स्नान कर रही थी। छिपकर जब राजा ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता और गरिमा से दंग रह गया। वह न तो श्रृंगार किए थी न रेशमी वस्त्रों में थी, फिर भी उसका सौंदर्य इतना शुद्ध था कि राजा की दृष्टि हट ही नहीं पाई। उस दिन वह पहली बार उसकी आत्मा से जुड़ी सुंदरता को देखकर चकित रह गया। अब राजा हर दिन शिकार का बहाना बनाकर उस जंगल में आने लगा और दूर पेड़ों की आड़ से उस स्त्री को तालाब में स्नान करते देखता रहा। वह उसकी मुस्कान, उसका सौंदर्य, उसका ध्यान और उसकी सरलता को घंटों निहारता। धीरे धीरे आकर्षण ने प्यार का रूप ले लिया। अब राजा ने ठान लिया कि अब तो मैं इसे अपनी रानी बनाकर ही मानूंगा। एक दिन राजा ने अपना मन स्थिर किया। वह राजसी वस्त्र पहनकर कुछ सैनिकों के साथ उसके द्वार पर गया। वह अकेली स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, अपने बालों को सुखा रही थी। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, देवी, मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। आप जैसी स्त्री मेरे जीवन को संपूर्ण बना सकती हैं। मैं आपको सारा वैभव, सम्मान और प्रेम देने को तैयार हूँ। स्त्री कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर उसने स्थिर स्वर में कहा, राजन, आपकी भावना सच्ची हो सकती है लेकिन मेरा जीवन पहले ही किसी को समर्पित हो चुका है। वह अब इस धरती पर नहीं है पर मेरे हृदय में है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं महलों, आभूषणों और वैभव को ठुकरा सकती हूँ पर उस व्रत को नहीं जो मैंने अपने पति के लिए लिया था। मुझे अकेले रहना स्वीकार है लेकिन अपना धर्म त्यागना नहीं। विधवा औरत की बातें सुन राजा निःशब्द रह गया। वह समझ गया कि प्रेम जब निष्ठा से जुड़ा हो तब वह ईश्वर का रूप ले लेता है। उसने नमन किया, सिर झुकाया और बिना कोई और शब्द कहे वहां से लौट गया। निष्कर्ष, जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह संसार के हर वैभव से ऊंचा होता है।